हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी रेडी है, वर्ड्स आपकी रेडी है, तो रेडी होना है आपको। और सबसे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए। और पीडीएफ तो सबको चाहिए, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और देख लीजिए ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास का हमें आंसर किया था, तो आप भी इस लिस्ट में आ सकते हो और अपना नाम यहाँ पर शो कर सकते हो। तो देखते हैं कल आपका नाम यहाँ पर आता है कि नहीं। आंसर आपको आज करना है, कल आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए लास्ट क्वेश्चन का, और आपका नाम कल यहाँ पर आ जाएगा। क्लास को पूरी देखना है तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट वर्ड इज मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है रोग होना, डिजीज वगैरह होना, एक वगैरह होना। कोई भी दर्द वगैरह, कोई भी रोग है, कोई बीमारी है, उसको हम बोलेंगे मेलेडी। पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है। जैसे दोस्त बीमार है, अंदर है, क्या हुआ दोस्त को? वही बार बार कल से पक्का पढ़ूंगा, बोलने वाली बीमारी। तो पक्का पढ़ूंगा कल से, ये बोलता है, हर कोई बोलता है, तो आपके दोस्त को भी बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी है, इसका मतलब मेलेडी का मतलब होगा रोग वगैरह, कोई बीमारी वगैरह। याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जिसकी लेडी, वो ये बोल रहा है कि मेरी लेडी, माई लेडी, उसको बीमारी हो चुकी है, ठीक है, डिजीज वगैरह हो चुकी है। तो माँ लेडी, माई लेडी, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। माई लेडी बहुत ईजी है, ठीक है। फिर सिनोनिम वगैरह क्या हो गया? डिजीज हो गया, एक वगैरह हो गया, कोई दर्द वगैरह। इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस होना, अब वीकनेस है इसका मतलब दर्द वगैरह होगा। सिंड्रोम वगैरह, कोई भी सिंड्रोम है, ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो हाई सिंड्रोम, लो सिंड्रोम, कुछ भी हो सकता है। सिंड्रोम की वजह से बीमारी हो सकती है, ठीक है, बहुत ईजी वर्ड्स हैं। उसी का एंटोनिम रिलीफ वगैरह होना, स्ट्रेंथ वगैरह होना, तो बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो मेलेडी का मतलब माई लेडी, माई लेडी क्या हो चुकी है? बीमार हो चुकी है, उसको बीमारी हो चुकी है, रोग हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अब ये है कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था बहुत ज्यादा इजी। क्या है? नेवर से डाई। नेवर से डाई मतलब कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब शुड नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट गिव अप मतलब नेवर से डाई। ये नहीं कहना कि मैं मर सकता हूँ, मतलब शुड नॉट डाई, या फिर शुड नॉट गिव अप। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर सभी ने अच्छा दिया था, आगे चलते हैं भाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है अनस्वर्विंग। अनस्वर्विंग का मतलब होता है अटल होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, डिटरमाइंड है, उसको हम बोलेंगे अनस्वर्विंग। पार्ट ऑफ स्पीच का है, एडजेक्टिव है, ये उसकी विशेषता है। तो हर बात पे नहीं नहीं बोलता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, किसी की बात को नहीं मानता। तो अनस्वर्विंग को याद कैसे करोगे? देखो भाई, कोई पर्सन है जो स्वेयर करता है, ठीक है, गॉड स्वेयर, किसी की भी कसम खा सकता है। तो स्वेयर करता है मतलब एक तरीके से किसी की भी क्या कर रहा है? कसम खा रहा है। और अगर मान लो कोई पर्सन है उसके सामने, उसकी बात को मानना है, तो वो उसे कसम खुआएगा कि कसम खाओ। तो अनस्वेयर ऐसे याद कर सकते हो कि बिना कसम के वो बात को मानता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ठीक है। तो अनस्वेयर मतलब बिना स्वेयर के, बिना कसम के वो बातों को नहीं मानेगा, तो अनस्वेयर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर इसके ने डिटरमाइंड है मतलब जिद्दी है, डिटरमाइंड है मतलब जिद्दी है, ठीक है, बहुत ईजी है। स्टेडफास्ट का मतलब होता है रुका हुआ होना, कोई चीज़ जो है वो रुक चुकी है। तो स्टेड का मतलब होता है रुका हुआ। फास्ट का मतलब, अब ऐसे सोच लो कि कोई चीज़ है जो एकदम रुकी हुई है। जैसे हम कभी भी रनिंग से पहले हम बोलते हैं रेडी स्टडी गो, तो स्टडी मतलब अभी भी रुका हुआ है, रेडी हो जाओ, स्टडी हो जाओ। तो स्टडी मतलब रुका हुआ ना। और फास्ट कैसे याद कर सकते हो कि रुका हुआ है पर जब भी भागेगा बहुत फास्ट भागेगा। तो स्टेड फास्ट का मतलब रुका हुआ होना, ठीक है। स्टॉन्च का मतलब होता है रुकी हुई चीज़, फिक्स चीज़, अटल चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसे याद कर सकते हो। लॉन्चिंग पैड जो होता है, जहाँ से चीज़ें लॉन्च होने वाली, वो कभी भी क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती, ठीक है। तो लॉन्च होने वाली चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती, तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अब इसी का एंटोनिम क्या है? अनरिलायबल होना, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर आप टिक नहीं सकते। जैसे अटल होता है, अटल का मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, कभी भी आपका विश्वास जो है वो चेंज नहीं होगा। अनरिलायबल का मतलब उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, मतलब विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। एम्बिग्यूअस का मतलब बोथ होता है। एम्बी का मतलब बोथ, मतलब दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो रहे हो। तो जो जिद्दी होगा, अटल होगा, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। और एम्बिग्यूअस का मतलब वो चेंज हो रहा है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है ऑन अ सिल्वर प्लेटर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी पर्सन है उसको सिल्वर प्लेट में खाना मिलेगा। इसका मतलब क्या है? सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल रही हैं, बहुत ईजिली मिल रही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? टू ईजिली, ठीक है। अगर किसी पर्सन को कोई भी चीज़ें प्लेट के अंदर बहुत ईजिली मिलेंगी, और वो भी सिल्वर की प्लेट के अंदर, तो क्या समझोगे? बहुत ईजिली चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा। वैसे तो ईडियम भी बहुत ईजी है, ईजी है इसका मतलब ईडियम ईजी है, आंसर भी ईजी है, तो बहुत ही ईजी हो गया, आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्टिंग का मतलब दिखावटी होना, ऑर्नेटेड होना। कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्या है? दिखावा कर रही है, दिखावा कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ? तो कुछ नहीं करो भाई, हमें तो वर्ड याद करना है, तो तुम हो जाओ थोड़ी देर के लिए साइड।
फ्लोटिंग याद कैसे करोगे? देखो आप जानते हो कोई भी चीज़ है जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, फ्लोट कर रही है मतलब बहुत ज़्यादा हल्की है या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझती है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो कोई चीज़ है जो फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है मतलब उसमें एक तरीके से गुरूर आ चुका है, उसमें घमंड आ चुका है, बहुत ज़्यादा दिखावटी है, अपनी चीज़ों को शो करती है, ठीक है। तो फ्लॉन्टिंग फ्लोट कर रही है मतलब एक तरीके से दिखावा कर रही है, बहुत ईजी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है, मतलब एक तरीके से उसकी अच्छाई या बुराई कुछ भी हो सकती है। इसकी सिनोनिम क्या है? ऑर्नेटेड। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपकी सुंदरता को बढ़ाए। तो ऑर्नेटेड का मतलब उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो दिखावा करेगी, ठीक है भी। नेक्स्ट वर्ड है गॉडी। गॉडी का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कोई पर्सन है जो गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और लोगों को बताता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है कि मैं गॉड के बहुत पास हूँ, ठीक है। तो गॉडी ऐसे याद कर सकते हो गॉड के पास है या फिर गॉड के साथ अपनी एक तरीके से लिंक दिखा रहा है कि मैं गॉड का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो गॉडी बहुत ईजी है। साउंड किसका आ रहा है? गॉड का। तो गॉड का साउंड आ रहा है तो याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। नेक्स्ट वर्ड है टेक फॉर ग्रांटेड। किसी को ग्रांटेड में लेना। ग्रांटेड का मतलब होता है किसी पर्सन को एक तरीके से ऐसे सोचना कि इसको नहीं करूंगा तो भी काम चल जाएगा, मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से वरी नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो व्हेन यू डोंट वरी, किसी चीज़ के बारे में आप वरी नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, ज़्यादा विचार नहीं करते हो, तो उसको हम बोलते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया, ठीक है, बहुत ईजी है। व्हेन यू डोंट वरी। और बाकी चीज़ें इसके काम की नहीं है तो इसको छोड़ दे। आगे चलते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब होता है उपकरण वगैरह, संगठन वगैरह होना, कोई पार्ट वगैरह होना, कोई हिस्सा वगैरह होना या फिर कोई मैकेनिज्म, जो ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं किसी मैकेनिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो अ पार्ट ऑफ अस, हमारा एक पार्ट है, हमारा एक हिस्सा है, मतलब हमारा एक उपकरण है, ठीक है। मैकेनिज्म की कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, अ पार्ट अस, ठीक है, अ पार्ट ऑफ अस ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो अ पार्ट ऑफ अस मतलब हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट है एक तरीके से क्या है? मैकेनिज्म का या मैकेनिक्स का या मैकेनिक, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें जो हिस्सा है, इसका मतलब इसको याद कर सकते हो। उपकरण वगैरह है तो उपकरण मतलब क्या होती है? जो भी मटेरियल होगा, अप्लायंसेज वगैरह होंगे, जो भी आपके घर में अप्लायंसेज हैं, जो भी मैकेनिज्म है। अब देखो इसका संगठन भी मतलब होता है, मतलब कोई भी पार्ट होगा, कोई भी एक तरीके से सेंट्रल बॉडी होगी, उसके पार्ट्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ अस, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब कोई मैकेनिज्म वगैरह, कोई संगठन वगैरह है, उस संगठन के अंदर बहुत सारे क्या है? सब पार्ट भी होंगे, उसके हिस्से होंगे, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अ पार्ट ऑफ अस मतलब किसी संगठन के हिस्से भी हो सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भी होगा और हायरार्की भी हो गया, ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई सुप्रीम पावर जो बाकी लोगों को ऑर्डर्स वगैरह दे दी, मतलब ऑर्डर्स दे रही है मतलब संगठन है, ठीक है। ऑर्डर्स दे रही है मतलब संगठन है, और पार्ट है इसके बहुत सारे लोग पार्ट हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। Are you comedy me? अब ये है आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट है तो इसके अंदर सबसे पहला वर्ड है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी को फॉलो करना, किसी को एक्साइट करना, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे परस्यू। तो ऐसे याद कर सकते हो किसी का पर्स जो है, ठीक है, खो चुका है तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी को पर्स लेने के लिए एक तरीके से कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो उसको, तो परस्यू का मतलब होगा मनाना या फिर एक तरीके से फॉलो करना। बहुत ईजी है, ठीक है भाई। सॉर्ट का मतलब होता है डिज़ायर होना, आपके डिज़ायर क्या है, आपके सॉर्ट क्या है, ठीक है। सॉर्ट का मतलब क्या है? डिज़ायर। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 100 रुपीज़ आपके खो चुके हैं तो आपका डिज़ायर है कि मुझे वो वापस मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? डिपार्चर होना, डिपार्ट करना, बाहर निकाल देना। तो एक्सोडस बहुत ईजी वर्ड है और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है, तो एक्सोडस का मतलब याद होना चाहिए, ठीक है, डिपार्चर। क्लचिंग का मतलब होता है स्पीड अप करना, किसी को स्पीड कर रहे हो, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो गाड़ी के अंदर क्लच होता है, क्लच दबाएंगे तो गाड़ी तेज हो सकती है, ऐसे याद कर सकते हो। क्लच दबाएंगे तो गाड़ी में गियर चेंज होगा तो गाड़ी तेज हो सकती है, ठीक है। तो स्पीड के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, चीज़ तेज हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्लचिंग हो गया, बहुत ईजी है भाई, ठीक है भाई। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध होना, या फिर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो उसके एक तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब उसकी विशेषता है, क्या विशेषता है? कि बहुत ज़्यादा क्या है, वो पैसे वाला है। तो प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला, ठीक है भाई, याद होना चाहिए। फिर आता है एसटीसी। एसटीसी का मतलब होता है आनंद में होना, खुश होना, जॉयफुल होना। याद कैसे किया था? बहुत अच्छे तरीके से याद किया है। कोई पर्सन है जो किसी की ऐसी तैसी कर रहा है, ऐसी तैसी कर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी, तो एसटीसी ऐसी तैसी, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट वर्ड है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है बदलना, सफ़र करना या फिर कम करना। अब 3 मतलब है इसके, कोई चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हो
किसी चीज़ को एक तरीके से ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा है कोई पर्सन, तो ये भी हो सकता है। और किसी चीज़ को कम कर रहे हो मतलब डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। 3 मतलब हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है। तो बदलने के लिए क्या यूज़ करोगे, देखो यहाँ पर लिखा होगा एक्सचेंज कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो। बार्टर का मतलब होता है लेन देन करना, ठीक है। एक चीज़ दी और एक चीज़ ले ली, तो बार के ऊपर कुछ ना कुछ लेन देन कर रहे हो, पैसा वगैरह ले रहे हो, ठीक है। सफ़र कर रहे हो मतलब ड्राइव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। और कम कर रहे हो मतलब कर्टेल हो गया या मिटिगेट होगा। तो कर्टेल तो आपको ऐसे याद करवाया था कि जो कर्टन्स वगैरह होते हैं, जो पर्दे होते हैं, उससे क्या होता है, हमारे घर में धूप कम आती है। धूप कम आएगी, सनलाइट कम आएगी, इसका मतलब कर्टन्स। ऐसे याद कर सकते हो कि कर्टन्स धूप को कम आने देंगे, तो कम करना हो गया। मिटिगेट का मतलब मिट्टी हो गया, मिट्टी घर में कम आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, बहुत ईजी हैं। अब कम्यूट का मतलब आपको याद करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कम्यूट याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है तो स्टार लगा सकते हो। वैसे तो बहुत सारे स्टार यहाँ लगे हुए हैं। फिर इसके एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो। अब इन सभी के लिए एंटोनिम जोड़ सकते हो। ट्रैवल कर रहे हो मतलब चल रहे हो, उसका अपोजिट होल्ड हो गया, रुके हुए। कर्टिल का मतलब होता है कम करना, उसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, जैसे इंटेंसीफाई हो गया। एक्सचेंज का मतलब होता है किसी से बांट रहे हो। बिना एक्सचेंज का मतलब किसी चीज़ को एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो ऐसे लिख सकते हो कि नो एक्सचेंज या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कहीं ना कहीं इसका एंटोनिम बन जाए, ठीक है। तो इन सभी का एंटोनिम यहाँ पर आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब ये आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है ऑन गुड टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, आंसर आपको पता है, तो आंसर आपको करना है। क्वेश्चन आपको पता है तो सब कुछ आपको पता है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लगा देते हैं। और आंसर आपको करना है तो जल्दी से इसका आंसर भी कर दीजिए। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना है, तो जल्दी से सिलेक्ट कीजिए और आंसर कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर कर पाते हैं। जल्दी आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सभी वर्ड्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।